शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। धार्मिक एवं सांप्रदायिक एकता के ज्वलंत प्रतीक महान सूफी संत हज़रत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहिब रायपुरी रहमतुल्लाहु अलैहि के जीवन चरित्र का भाग 2। सूफी मत का नक्शबंदी या सिलसिला। कहा जाता है कि भारतवर्ष में सूफियों का प्रवेश ईसा की 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ, परंतु इतिहासकारों के पुराने लेखों से ये जानकारी मिलती है कि सूफी साधक बहुत पहले ही इस देश में आने लगे थे, लेकिन संप्रदाय के रूप में सूफी मत का प्रवेश तथा सूफी संप्रदायों यानी सिलसिलों का संगठन बाद में ही हुआ। भारत में 4 प्रमुख सूफी संप्रदाय यानी सिलसिले हैं: चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया और नक्शबंदिया। नक्शबंदिया सिलसिला सूफियों के शेष सभी सिलसिलों की तुलना में सबसे अधिक प्राचीन समझा जाता है। यह सिलसिला तुर्किस्तान में कायम हुआ और वहाँ इसके सबसे ज़्यादा मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा मोहम्मद अता यशवी रहम हुए हैं। इसके बाद इस परंपरा में हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुज़दवानी रहम ने इस सिलसिले के 8 व्रत निर्धारित किए, जो इस सिलसिले की साधना पद्धति की बुनियाद समझे जाते हैं। इसके बाद हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहम ने, जो इस सिलसिले के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनमें 3 व्रत और जोड़े। इनके नाम पर ही यह सिलसिला नक्शबंदिया सिलसिला कहलाया। इसके पहले यह सिलसिला तरीक़े ख्वाजगान कहलाता था। नक्शबंदिया सिलसिले के लिए 11 व्रतों का वर्णन संक्षेप में दिया जा रहा है। 1. होश हरदम। हर साधक में हर सांस में साधक को सावधान रहना चाहिए, अर्थात यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई सांस खुदा की याद से खाली न जाए और न मासियत यानी पाप या गुनाह में गुजरे। 2. नज़र बर कदम। चलने फिरने में अपनी नज़र
नीची करके पैरों पर निगाह रखें, इधर उधर न देखें, क्योंकि आसपास जो चीज़ें दिखलाई देती हैं उनकी तरफ ध्यान जाने से ईश्वर के ध्यान में खलल पड़ता है और विचार विचलित होते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि अपनी बुराई और नेकी के कदम को देखें कि किस में कदम आगे है। अगर बुराई में कदम आगे है तो उसको पीछे हटाएं और नेकी के कदम को आगे बढ़ाएं। कुछ सूफ़ी यह भी अर्थ लगाते हैं कि साधक को अपने गुरु द्वारा निर्देशित साधना पथ पर चलते हुए यह भी देखते रहना चाहिए कि किस मंजिल व किस मुकाम पर पहुंचा है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, सफ़र दर वतन। मानवीय दुर्गुणों से हटते हुए देवी गुणों की ओर बढ़ना साधक का सफ़र दर वतन है। चौथा, खिलवत दर अंजुमन। लोगों के बीच में रहते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते व दुनिया के सभी काम करते हुए हर दिशा में चित्त ईश्वर में लगाए रखना चाहिए। पांचवा, याद कर्द। हर क्षण शेख यानी गुरु द्वारा बतलाए हुए ईश्वर के नाम जप में हृदय को लगाए रखना और यह जिक्र यानी जप इस प्रकार करना कि सालिक को हुजूरी हासिल हो जाए, अर्थात जप के समय सालिक को यह अनुभव होने लगे कि वह ईश्वर के सामने हाजिर है। हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहम फरमाते हैं कि आशय जब से है कि दिल हमेशा हजरत हक यानी ईश्वर के साथ हाजिर रहे, अर्थात हृदय हमेशा प्रेम व आदर सहित ईश्वर के समक्ष उपस्थित रहे। छठा, बाज गस्त। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लौटना या वापसी। भावार्थ इसका यह है कि साधक जब अपने गुरु के द्वारा बतलाई हुई साधना में लगा रहता है तो बीच बीच में उसके अंतर में कुछ हालतें पैदा होती रहती हैं। कभी प्रकाश दिखलाई पड़ता है, कभी षट चक्रों के जागृत होने का अनुभव होने लगता है और कभी कभी कुछ रिद्धि सिद्धियाँ भी अनुभव में आने लगती हैं। अतः इस सिलसिले के महापुरुषों का यह फरमाना है कि किसी प्रकार की साधना यानी जप या ध्यान आदि में लगे हुए साधक को साधना करते हुए बीच बीच में रुककर ईश्वर से दीनतापूर्वक
गिड़गिड़ाते हुए यह प्रार्थना करते रहना चाहिए, हे ईश्वर, तू ही मेरा लक्ष्य है, तेरी रजा में ही मैं राजी रहना चाहता हूँ, तो कृपा कर मुझे अपना प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। 7वां निगहदाश्त। इसका आशय यह है कि साधक को हमेशा अपनी आंतरिक अवस्था के बारे में निगरानी रखनी चाहिए कि हृदय में सिवा ईश्वर की याद के और कोई भी दुर्विचार या संदेह न उत्पन्न होने पावे। हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहम साहब फरमाते हैं कि सालिक को मन में कोई संदेह या दुर्विचार उत्पन्न होते ही उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि जब वह मन में ठहर कर उस पर असर कर जाएगा तो उसका दूर करना बहुत मुश्किल होगा। 8वां याददाश्त। जब साधक ईश्वर के नाम जप में इस प्रकार से अभ्यस्त हो जाए कि बिना प्रयत्न व इरादा के अपने आप हृदय में ईश्वर का नाम जप होता रहे और बराबर ध्यान ईश्वर की ओर लगा रहे, तो ऐसी हालत को ही याददाश्त कहते हैं। 9वां वकूफ़ जमानी। होश हरदम और वकूफ़ जमानी का मतलब करीब करीब एक ही है। केवल अंतर इतना है कि नए साधक के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कोई सांस गफलत में न गुजरे, यहाँ तक कि वह ध्यान अथवा जप के समय यह अनुभव करने लगे कि वह ईश्वर के सामने उपस्थित है। वकूफ़ जमानी को सूफ़ी साधक मुहासब यानी अपने अंतर की हालत का निरीक्षण करते रहना भी कहते हैं। 10वां वकूफ़ अददी। इसका मतलब यह है कि साधक जप करते समय इस बात का ध्यान रखे कि जब वह ईश्वर का जप करे तो ताक संख्या में करे, जैसे 3, 5, 7, 9, अर्थात वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी न कटे। इस सिलसिले के महापुरुषों का फरमाना है कि ऐसा करने में ईश्वर के साथ मुनासबत यानी लगाव है, क्योंकि हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु ने यह फरमाया है कि खुदा एक है और इकाई को पसंद करता है। 11वां वकूफ़ कल्बी। इसका अर्थ यह है कि साधक हर समय तथा हर परिस्थिति में अपने कल्ब यानी दिल की ओर ध्यान रखे, ताकि ध्यान सब तरफ से हटकर ईश्वर की ओर एकाग्र हो जाए। विशेष रूप से जप करते समय इसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हजरत ख्वाजा नक्शबंद
रहमतुल्लाहु अलैहि ने वक़ूफ़ क़ल्बी को नक्शबंदिया सिलसिले का सबसे महत्वपूर्ण व्रत बतलाया है और इस सिलसिले की साधना की आधारशिला माना है। नक्शबंदिया सिलसिले की साधना के विषय में विभिन्न प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। कुछ साधक परमात्मा के ध्यान तथा जप करने पर विशेष जोर देते हैं और जिक्र कफ़ी, मुराकबा तथा तवज्जो को साधना के मुख्य अंग मानते हैं। कुछ सूफ़ी साधकों का यह कहना है कि शिष्य को नक्शबंदिया वंश की निस्बत केवल गुरु से प्रेम करने से ही प्राप्त हो जाती है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति वंश के महापुरुषों की कृपा मात्र से होती रहती है। अतः एक बार शिष्य भले ही कोई अभ्यास या साधना न करे, सिर्फ गुरु से प्रेम करे तो भी उसकी उन्नति बराबर होती चली जाएगी। गुरु से रसाई होते ही वंश के महापुरुषों तक रसाई प्राप्त हो जाएगी और फिर ईश्वर कृपा भी उस पर उतरने लगेगी। इस सिलसिले की साधना में कुछ ऐसी विशिष्ट क्रियाएं भी बतलाई जाती हैं जिसके द्वारा साधक दूसरों के कष्टों तथा संस्कारों को स्वयं भोगने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। साधक इस प्रकार की शक्ति प्राप्त कर लेता है कि प्रकृति की शक्तियों पर काबू पा सकता है। इस शक्ति के द्वारा साधक भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है और आने वाली विपत्तियों से वह किसी भी रक्षा कर सकता है। इस गुप्त आध्यात्मिक शक्ति को सूफी लोग कुव्वते रूही बातिनी कहते हैं। गुरु अधिक शक्ति संपन्न होते हैं और कुछ कम, परंतु मार्ग के सभी महापुरुषों ने सचेत किया है कि जिन साधकों को इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाए वह इसको किसी भी दशा में प्रकट न करें। यदि विशेष परिस्थिति में किसी ज़रूरतमंद की भलाई के लिए अथवा किसी शिष्य को किसी महान संकट से बचाने के लिए इन शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ जाए तो शेख यानी गुरु को बहुत ही गुप्त रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो उसको किसी से प्रकट न करना चाहिए। भारत में नक्शबंदिया सिलसिले का आरंभ हजरत बाकी बिल्लाह बैरंग कुशी साहब के इस देश में प्रवेश के साथ माना जाता है। वैसे
इस देश में इस सिलसिले के प्रभाव व विस्तार का इतिहास हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह कुशी के परम शिष्य हजरत इमाम रब्बानी मुजुद्दीन अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी कुशी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। हजरत मुजुद्दीन अल्फसानी कुशी साहब के संबंध में तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इनके शेख हजरत बाकी बिल्लाह कुशी साहब अपने गुरु का आदेश पाकर भारतवर्ष में आए। उन्हें यहाँ भेजने में उनके गुरुदेव का उद्देश्य यही था कि आने वाले महान संत हजरत मुजुद्दीन अल्फसानी कुशी साहब के लिए वह रास्ता साफ कर दें। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि इनके 500 वर्ष पहले ही हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहम साहब ने उनके अवतरण की भविष्यवाणी की थी। भारतवर्ष में हजरत मुजुद्दीन अल्फसानी कुशी साहब के द्वारा इस सिलसिले का व्यापक प्रचार व प्रसार हुआ और उन्हीं के प्रयत्नों से यह सिलसिला उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। इसलिए इन्हीं के बाद यह सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के नाम से मशहूर हुआ। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी कुशी साहब के बाद इस सिलसिले में हजरत शमशुद्दीन हबीबुल्लाह मिर्ज़ा महजर जान जाना रहम ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस सिलसिले में जो रूढ़िवादिता तथा कट्टरता चली आ रही थी, जिसके कारण दूसरे धर्म के लोग इस सिलसिले की साधना पद्धति तथा इसके सिद्धांतों एवं उपदेशों से लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, उसे दूर करके इस परंपरा को लोकप्रिय तथा उदार बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया। यही कारण है कि इनके समय में हिंदू लोग भी इनके सत्संग में आने लगे थे और इसलिए इनके बाद यह सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मजहरिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हजरत महजर जान जाना रहम के बाद हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहिब रहम ने भी व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए धार्मिक जगत में प्रथम बार बड़े ही साहस तथा विश्वास के साथ ये घोषणा की कि रूहानियत यानी आध्यात्मिक विद्या सभी मजहबी यानी धार्मिक बंधनों से मुक्त है और कोई भी धर्मावलंबी अपने धर्म के रीति रिवाज को मानते हुए बिना धर्म परिवर्तन के किसी दूसरे धर्म के
सतगुरु से रूहानियत सीख सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत की केवल घोषणा ही नहीं की, बल्कि अपने जीवन काल में ही आध्यात्मिक जगत में हिंदू जाति के दो ऐसे महारत्न पैदा किए, महात्मा रामचंद्र जी महाराज उर्फ लालाजी साहब तथा महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब, जिनकी शिष्य परंपरा से आज हजारों हिंदू भाई तथा अन्य धर्मावलंबी सूफी संतों की इस गूढ़ आध्यात्मिक विद्या से फैज़याब यानी लाभान्वित हो रहे हैं। बंधुवर, अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार, जो कि यूट्यूब पर है, उसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करने की कृपा करें। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करने की कृपा करें। धन्यवाद।